बैठक होगी और बैठक में भी एक ध्वनि के साथ बिल्कुल अदिति आपसे जानकारी लेंगे, पर उससे पहले क्योंकि फोटो सेशन की तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जहां पर तमाम दलों के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और ये फोटो सेशन, ये तस्वीर अपने आप में काफी ज्यादा खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये तस्वीर एकजुटता का संदेश देती हुई नजर आ रही है, जहां पर इंडिया अलायंस ये सोच रहा है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। पर ये तस्वीर उसी बात का उत्तर देती है कि हमारे तमाम दलों के नेता खुश हैं क्योंकि हर कोई इसमें विक्ट्री साइन दिखाते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जताते हुए नजर आ रहा है। फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई और नेता। मेरे साथ में अदिति लगातार बनी हुई है दिल्ली से। अदिति, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तस्वीर को? का हो, एक दूसरे को बधाई देने का हो, या एक चार अगर एजेंडे हो, एकजुटता का हो, एक दूसरे को, क्योंकि फिलहाल बाकी सब की तो बात नहीं है। सभी विक्ट्री साइन के साथ उत्तर से दक्षिण के जितने भी घटक दल थे विक्ट्री साइन के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही उनकी मुस्कुराहट थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना सहमति का लेटर अपना सौंप किया है। तब सहमति से नरेंद्र मोदी को चुन लिया है। वो नीतीश कुमार जो 2013 से ये मान रहे थे, 2012 से ये मान रहे थे कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि 2013 में जब उनको संयोजक बनाया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं क्योंकि 2013 में जब उनको संयोजक बनाया, उनको चेहरा बनाया इलेक्शन का, तो वो नाराज हो गए थे कि अगर नरेंद्र मोदी हो सकते हैं तो मैं भी प्रधानमंत्री का चेहरा रख सकता हूँ। और उसी के बाद से उनके और खटपट शुरू हुई थी। और अब जब वो खुद एनडीए के घटक दलों में उस स्थिति पर है जहां वो ये कह रहे हैं कि मैं सर्वसहमति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनता हूं, तो जाहिर तौर पे हालात जज्बात बदले हुए हैं। अब दोनों को ही एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, मोदी को नीतीश की और नीतीश को मोदी की। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और एक बहुत पुरानी कहावत है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग एल्स। तो ये पिक्चर है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अब आप मान लीजिए कि एनडीए का सरकार बनाना तय है। संसद दल की बैठक 7 तारीख को है। 293 सांसद सभी 7 तारीख को पहुंचेंगे, एक ध्वनि में नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए अपना चेहरा एक बार फिर चुनेंगे, क्योंकि एक वो भी प्रोसीजर है। जैसे विधानसभा में सरकार बनती है तो सभी विधायकों को बुलाया जाता है, विधायक दल की बैठक में ही नेता चुना जाता है, वैसे ही सभी सांसदों को बुलाया जाएगा और सांसदों की बैठक में नेता चुना जाएगा। उसके बाद शाम को 5 बजे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को ये सौंपा जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ होता है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आगामी प्लानिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि भले ही वो इतने बड़े आंकड़े से जीत गए हैं, लेकिन इस स्थिति को मेंटेन रखते हुए एकजुटता, विपक्ष को एक साथ आना, हर मुद्दे पर एक पेज पर रहना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ विपक्ष के साथ आगे बढ़ना। सरकार में ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता, विपक्ष का भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि किन मुद्दों पर वो सरकार को घेरते आएंगे, अलग अलग राज्यों में कैसे एक साथ आएंगे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मुद्दे पर साथ आएंगे तो घेरने को लेकर एक राज्य सरकार में तो घेर नहीं सकते, भाजपा सत्ता में है नहीं, तो ऐसे क्या सिर्फ सांसदों को घेरेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पंजाब में क्या होगा, वैसे ही पंजाब में एक पक्ष विपक्ष कैसे होगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तो क्या फिर आप सरकार की गलतियां नहीं उठाएगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए किसी काम पर सवाल नहीं करेगी पंजाब में। वैसे ही पश्चिम बंगाल चले जाइए, ममता बनर्जी अपने अलग मूड में रहती हैं, अब वो वहाँ पर कांग्रेस पर भी सवाल उठा सकती हैं। भले ही वो बीजेपी को विपक्ष मानती हैं मेजर, लेकिन वो सीपीएम सीपीआई पर भी सवाल उठा सकती हैं। तो अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं और शायद आज की बैठक में उन चुनौतियों के निवारण, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपस में बातचीत, एकजुटता और आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि अभी जो है बहुत दूर है मंजिल, और उस मंजिल में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा,
तब तक जनता का कोई भी मुद्दा पुरजोर तरीके से संसद में नहीं उठ सकता, सड़क तक नहीं आ सकता। तो शायद इसी को लेकर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखेंगे और दूसरे घटक दलों के नेता अपनी बात रखेंगे। और जाहिर तौर पे यहाँ पर एक कंसर्न की बात है अरविंद केजरीवाल, तो यहाँ पर राघव चड्ढा से लेकर संजय सिंह से लेकर सभी लोग आए हैं। तो ये भी चर्चा होगी कि उस मामले में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में एकजुट होना है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर अब विपक्ष एकजुट कैसे होगी और मुखर कैसे होगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को मजबूती से एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा और उम्मीद है कि इन्हीं बातों पर चर्चा आगे की जाएगी। अच्छा अदिति, पर यह तो तस्वीर साफ हो चुकी है कि मोदी मैजिक है तो सही, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठक ली गई, कुछ कंट्रोवर्शियल चेहरे थे जिन पर समझा जा रहा था कि शायद वो नाराज हो जाए, पर वो भी खुश नजर आए, एक विक्ट्री साइन देते हुए नजर आए। पिछले 20 मिनट से मैं नोटिस कर रही थी बैक टू बैक ट्वीट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स प्लेटफॉर्म पर किए गए हैं और वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि किस तरह से उभरी है उस बात का संकेत देते हैं, क्योंकि बधाई उनको लगातार दी जा रही है अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। लेकिन इससे वो आपने सही कहा कि लगातार देश भर के दुनिया भर के नेताओं को वो धन्यवाद दे रहे हैं और आज की इस बैठक के बाद एक कहीं ना कहीं माने या न माने कल जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, फिर आज एनडीए जिसके दम पे सरकार बनेगी उनसे मुलाकात करके सर्वसहमति का लेटर के बाद एक अलग भावना होती है। उस माइंडसेट में होता है कि एक बार फिर मैं सरकार चलाऊंगा, ग्लोबल लीडर की उस भूमिका में रहूंगा। लेकिन अब जो बात है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे दें कि पीयूष गोयल जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सरकार में थे, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, अमित शाह के करीबी हैं, वो चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंच गए हैं। पीयूष गोयल का अभी भी आपने देखा होगा, हनुमान बेनीवाल जब चले गए थे तो अमित शाह ने पीयूष गोयल से कहा था कि इनको रोकिए। जब वो किसान आंदोलन के चलते वो चले गए थे 3 कानून के चलते, तब पीयूष गोयल वो व्यक्ति हैं जब घटक दल का कोई इशू होता है, जब घटक दल नाराज होते हैं तो वो पीयूष गोयल व्यक्ति हैं जो जाते हैं और बीच में मीडिएटर बनते हैं। एक बार फिर पीयूष गोयल चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने पहुंचे हैं। वो बहुत बड़े जिसे मैनेजर के रूप में हैं, वो एक बिजनेसमैन मैनेजर की भूमिका में बहुत ज़बरदस्त हैं और इस मैनेजमेंट वाले मैनेजर की भूमिका में अब वो चंद्रबाबू नायडू से ऑन पेपर बात करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू की उम्मीदें क्या हैं, चाहे फिर वो आंध्रा की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और ये बैठक लगभग लगता है कि लंबी चलेगी और फिर पीयूष गोयल लौट के आएंगे अमित शाह के पास और नरेंद्र मोदी के पास और बताएंगे कि चंद्रबाबू नायडू के एक्सपेक्टेशन क्या है। यानी कि वो रेगुलेटर होंगे जो या वो ब्रिज होंगे जो पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच का होगा। चंद्रबाबू नायडू को पीएम मोदी को अगर कोई अपना बात रखनी है तो वो पीयूष गोयल के माध्यम से रखेंगे, क्योंकि आपको अभी बता दें चंद्रबाबू नायडू से मिलने पीयूष गोयल पहुंचे हैं और पीयूष गोयल इस सरकार में एक स्ट्रैटेजिस्ट मैनेजर के रूप में देखे जाते हैं। पिछले 10 सालों में भी घटक दल हो या कोई ऐसा मुद्दा हो, आपको याद होगा जब किसान नाराज थे तो किसानों से भी बातचीत करने पीयूष गोयल ही गए थे। तो ऐसे में पीयूष गोयल जो हैं वो अब चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने गए हैं और मुझे लगता है कि पीयूष गोयल के साथ साथ जो नीतीश कुमार से भी बातचीत के लिए किसी न किसी को नियुक्त किया जाएगा, उस व्यक्ति को जो उनसे तमाम बातचीत करे, उनको समझे, उनको समझा सके, उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके और प्रधानमंत्री की मंशा नीतीश कुमार तक पहुंचा सके। और देखना होगा दीदी कि इस मुलाकात के बाद और आज तस्वीरें क्या कुछ इसीलिए जी भारतीय जनता पार्टी अपने बिहार के जो दिग्गज नेता हैं सुशील मोदी को बड़ा याद करेंगे। सुशील मोदी पटना को बेहतर तरीके से समझते थे और अगर आज जरूरत पड़ती तो सुशील मोदी नीतीश कुमार से बातचीत करके उनके मन की बात प्रधानमंत्री तक रख सकते थे और प्रधानमंत्री के मन की मंशा सरकार को लेकर नीतीश कुमार के साथ भी रख सकते थे। बिल्कुल, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे अदिति। फिलहाल के लिए बहुत बहुत